हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सर ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा बेटा। क्लास 9th में आपने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्या पढ़ा है वहां पर? डेफिनेशन पढ़ी पॉलिनोमियल क्या होती है। सर every algebraic expression can be a polynomial if the power of variable is a whole number। अब यहां पर होल नंबर लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं, बोथ आर द सेम। अब होल नंबर लिखो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों चीजें सेम है। मतलब कहने का है कि x की पावर से डिनोट करना है। x की पावर में 0 हो सकती है, 1, 2 एंड सो ऑन। x की पावर माइनस में नहीं हो सकती, x की पावर अपोन में नहीं हो सकती। दीज आर नॉट अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, बाकी सब पॉलिनोमियल है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, ये हम 9th क्लास में पढ़कर आए और पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, डिग्री पढ़ा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स पढ़ी हैं। क्या सर? कि आप जो टाइप्स हैं कुछ पावर्स पर डिपेंड करती हैं, कुछ टर्म्स पर। वन इज मोनोमियल, सर जिसके पास एक टर्म हो। बाइनोमियल, सर जिसके पास 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल, सर जिसके पास 3 टर्म हो। अब इसी तरीके से लीनियर, सर जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो 1 हो, या फिर मैं कहूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। सेकंड इज सर क्वाड्रेटिक, थर्ड इज सर क्यूबिक, और भी बहुत सारी। तो ये कुछ पढ़कर आए हैं आप कब? 9th क्लास में। और 9th क्लास में चीज और भी पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी पढ़ा है। तो फिर सर अब क्या? अब हम इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। क्या कि इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। मींस कि अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो क्या इसके बारे में बात की जा सकती है। क्या है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए बेटे, कहा यह गया था कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है x + 5, तो यहां पर जीरोज अगर फाइंड करनी थी इसकी, तो हम पुट करते थे px = 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट किया करते थे, दैट इज x = -5। अब इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ। अब सर अगर मैं इस px को अपने दिमाग में y लेट करूं तो उसका मतलब हुआ y तो 0 रहा और x की वैल्यू -5। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो सर ये पॉइंट रहेगा x एक्सिस पर, यानी कि यहां। तो हुआ क्या कि अगर हमारा कोई भी कर्व या कोई भी पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करके जाता है तो दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा दैट इज नंबर ऑफ जीरोज। यही है हमारी पहली एक्सरसाइज। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज में हम यही चेक करने वाले हैं कि हमारा जो कर्व है, हमारा जो पॉलिनोमियल का कर्व है, वो हमारे x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। देखो ये है हमारी पॉलिनोमियल की जीरोज। सर अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ किया करता कि x = 0 फाइंड करूं, दैट इज y = 5, तो क्या सर ये भी जीरोज होगा? 1 2 3 4 एंड दिस 1 5, ये भी जीरोज है? नो। क्यों? क्योंकि हमने कहा जीरोज कौन है?
दैट इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए, बट ये तो क्या है 5 है, तो ये 0 जो पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि हमारा कर्व y एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्क किससे है x एक्सिस से। तो x एक्सिस को हमारा कर्व जितनी जगह भी इंटरसेक्ट करता है दैट इज नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर? चलिए बात करता हूं एक्सरसाइज 2.1 की। देखिए बेटे ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। और इस एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारे क्वेश्चन है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट्स है। क्या है क्वेश्चन में? हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज करना है और कुछ नहीं करना। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, और अभी हमने बात की थी सर नंबर ऑफ जीरोज पता चलता है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके। तो हमारे कर्व ने एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट किया होगा वही हमारी नंबर ऑफ जीरोज है। सर इसमें हमारे कर्व ने, ये है हमारा कर्व, इसमें एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोज रही सर 0, कोई भी आपका जीरोज नहीं होगा। सर इसमें हमारे जो कर्व है इसने एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट किया एक जगह, तो उसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी बेटा? सिर्फ 1। ओके, इसको चेक करते हैं। सर इस कर्व ने हमारे एक्स एक्सिस को 1 2 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो उसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई बेटा? 3। ठीक है, सेम यहां पर आ जाओ। अब यहां पर कितनी जगह इंटरसेक्ट हुआ? 2 जगह। अगर 2 जगह इंटरसेक्ट हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज सर 2। ओके, यहां पर 1 2 3 4, तो 4 टाइम इंटरसेक्ट किया हमारे कर्व ने एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज सर 4। ओके, यहां पर चेक करते हैं। सर 1 सर 2 सर 3, ठीक है। इंटरसेक्ट करके नीचे नहीं गया, सिर्फ टच किया, इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू 1 रहेगी, 2 नहीं रहेगी, ये भी 1 रहेगी, 2 नहीं रहेगी, 1 2 एंड 3। तो ये है हमारी नंबर ऑफ जीरोज। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज पता करनी थी। अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें हमने 9th क्लास में हमने सीखा था क्या कि सर जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके फैक्टर कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे उन फैक्टर्स की हेल्प से कि सर उसकी जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इफ वी हैव द फैक्टर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड देन अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, चलिए बात करता हूं। देखिए बेटे बात करते हैं क्या हमारे if we have a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हमने लेट कर लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फिर इन्होंने कहा सम ऑफ जीरोज, सॉरी है ना, सम ऑफ zeros, that is alpha plus beta, which is equals to minus b by, what is minus b? B is the coefficient of x, and what is a? A is the coefficient of x square. Okay, second one is product of zeros, that is alpha into beta, which is c by a. What is c? सर c तो कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ जीरोज फाइंड नहीं करनी, ये रिलेशन भी क्या करना है? सेटिस्फाई कराना है। क्या रिलेशन सेटिस्फाई? कि सर सम ऑफ जीरो जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर हो दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का जो आंसर होगा दैट इज सी बाई ए। ये भी हमें क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा, ठीक है। चलिए तो बात करता हूं एक्सरसाइज 2.2। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसकी? 1 की। एक्सरसाइज अब की बार है हमारी 2.2। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2 का तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 6 पार्ट्स है हमारे। क्या करना है
कि हमें जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सर ये कौन सा रिलेशन है? वही जो हमने अभी बात की थी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। तो ये रिलेशन भी हमें क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले अल्फा और बीटा तो फाइंड कर लें, फिर जीरोज फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपने सीखा था दैट इज माइनस ए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो सबसे लास्ट नंबर जो भी है इसके ऐसे कोई फैक्टर करिए जिनकी प्रोडक्ट करके तो यही नंबर आता हो, लेकिन दोनों का सम या डिफरेंस ये आता हो। अब सर 2 इंटू 4 भी 8 होता है और 2 माइनस 4 जो है 4 माइनस 2 जो है वो 2 होता है। ओके चलिए, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सर 4x में से 2x को माइनस किया तो 2x ही आएगा, दैट इज माइनस। जो माइनस बाहर था वो वैसे का वैसा ही है। जैसे ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है दैट इज माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 2x, सो माइनस। नाउ टेक कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज x, so we get x minus 4. Now take positive as common. Now x सर यहाँ है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। सर ये 2 की टेबल में 4 भी आता है। ओके सर 2x को 2 से डिवाइड किया दैट इज x ओनली, माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया दैट इज माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए अगर आपने कोई गलती नहीं की है। ओके तो ये है हमारे फैक्टर्स। अब सर हमें तो जीरोज फाइंड करनी है, जीरोज फाइंड करते हैं दैट इज x माइनस 4 को अगर मैं अपने ब्रैकेट में यानी अपने दिमाग में x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूं तो दैट इज x इक्वल टू 4, तो ये है हमारी फर्स्ट जीरो। सेकंड वन सर अपने माइंड में x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो दैट इज x इक्वल टू माइनस 2, ये है हमारी सेकंड जीरो। तो हमारी फर्स्ट जीरो क्या हुई सर प्लस 4, सेकंड क्या है माइनस 2, तो ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा। सर वेरीफाई करते हैं। ओके वेरीफाई करने से पहले मुझे यहां कुछ चीजें चाहिए। क्या क्या है सर? a कितना है, b कितना है, c कितना है, अल्फा क्या है एंड बीटा क्या है। चलिए सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a दैट इज 1 ओनली, x का कोफिशिएंट होता है b दैट इज माइनस 2 एंड कांस्टेंट होता है c दैट इज माइनस 8। अल्फा सर प्लस 4, बीटा सर माइनस 2। ओके अब बात कर लेते हैं क्या, इधर तो है हमारा सम, इधर है हमारा माइनस का b बाई ए। ओके तो ये है प्लस 4 माइनस 2, दोनों को सोल्व किया तो हमारा आंसर आया कितना? प्लस का 2। चलिए माइनस तो सर फॉर्मूले में है, b कितना है सर माइनस का 2, a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 2। ओके तो सर ये तो वेरीफाई है सम। चलिए प्रोडक्ट को और चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इक्वल टू आना चाहिए c बाई ए के। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 4 की प्रोडक्ट माइनस 2 के साथ दैट इज माइनस 8। ओके व्हाट इज c? c इज माइनस 8, a इज 1, तो दैट इज ऑल्सो माइनस 8। तो ये है हमारा जो रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, तो ये हमारा वो वेरीफाई हो जाता है। तो 10th क्लास में हमारा काम सिर्फ जीरो फाइंड करना नहीं होगा, इसी के साथ साथ ये रिलेशन भी वेरीफाई करना होगा। चलिए बात कर क्या कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर वही कि सबसे पहले s स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करते हैं। सर ये तो 4 है, तो 4 अगर है 1 नहीं है तो इस 4 की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई सबसे पहले करिएगा। अब जो नंबर आया है ये है हमारा वो नंबर जिसके हमें फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके बीच वाला नंबर यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सर वी नो 2 into 2 also 4 and 2 plus 2 is 4. Okay, so we get 4s square minus that is 2s and plus 2s and that is plus 1. Okay, now this minus goes to bracket, so we get minus 2s plus minus minus again minus 2s and plus 1. Take common from first two term, 2 we can take common and s also we can take. चलिए डिवाइड करता हूं 4 को 2 से तो 2 बचता है, s स्क्वायर को s से तो s होता है माइनस 2s को 2s से डिवाइड किया तो सर 1 आता है। ओके
माइनस, जो यहाँ पर सिंबल होता है यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये कॉमन लेना है। उसके बाद सर एस यहाँ है, यहाँ नहीं, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो 1 कॉमन होता है। सर ये है माइनस का 2s, इसको -1 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट में आया प्लस का 2s। ये +1 है सर, इसको डिवाइड किया -1 से तो -1, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 2s -1 दैट इज ऑल्सो 2s -1। ओके सर जीरोज, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो पहले -1 उधर गया तो प्लस का 1, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, दैट इज ऑल्सो सेम। ओके ये तो सर इक्वल है, दोनों आंसर सेम है। अब सर सेम प्रोसेस, अब इसको वेरीफाई भी करना है। सर ए क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट सर 4, बी क्या है सर एस का कोफिशिएंट दैट इज -4, सी क्या है सर 1, अल्फा सर अभी तो 0 आई सर 1/2, बीटा दैट इज ऑल्सो 1/2। सबसे पहले क्या करना है सर, सम मतलब अल्फा और प्लस बीटा, सर एलसीएम 2, सो 1 + 1 दैट इज ऑल्सो 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। ओके सर ये है -4, बी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है सर +4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस एंड माइनस +1, तो ये भी +1 ये भी +1। ओके सर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, ऐसे प्रोडक्ट होती है। सी बाई सी इज 1 एंड ए इज 4। ओके चलिए तो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल होगा बेटा, वेरीफाई नहीं हो ऐसा होगा ही नहीं अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन किया है। ठीक है थर्ड, ओके देखिए ये है इसका थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहला काम होता है हमारे पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, कि सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। यहां तो सर क्या हुआ, पहले पावर 2, फिर कोई पावर नहीं, फिर 1, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो सबसे पहले, तो ये यहां लिखो और ये यहां लिखो, तो यानी कि 6x² - 7x और -2, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लिया। अब सर x² का जो कोफिशिएंट है उसकी और कांस्टेंट की प्रोडक्ट करो। अब जो नंबर है इसके फैक्टर होने हैं कुछ ऐसे जिनको सम करके या सब्ट्रैक्ट करके ऐसा आता हो, तो सर 1 × 18 नहीं आता। ओके सर 2 × 9 18 होता है, 9 - 2 7। ओके तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंगली ये 9 - 2 है, सो 6x² माइनस दैट इज -x -9 - 2 दैट इज 7। ओके सर 6x² माइनस अंदर ब्रैकेट में गया तो -9x माइनस एंड माइनस +2x दैट इज माइनस, अगेन टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, सर x कॉमन है सबको दिखता है। अब सर 6 की टेबल में 9 नहीं, 9 की टेबल में 6 नहीं, तो क्या कॉमन है दोनों में कुछ? यस सर 3। ओके सो 3x को, इसको 6 को 3 से डिवाइड किया 2, x² को x से डिवाइड किया सर x, माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, x को x से डिवाइड किया तो 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस जो सिंबल है वैसे का वैसा ही। सर 2 की टेबल में 3 नहीं, 3 की टेबल में 2 नहीं, x तो वहां है नहीं, तो सब कुछ भी नहीं, कॉमन तो 1, सो 2x एज इट इज और माइनस का 3 भी एज इट इज, सो 2x - 3 एंड द सेकेंड वन इज 3x + 1। ओके सर जीरोज क्या आती है, सबसे पहले इसको देखो शॉर्टली क्या करते हो, ये आपका प्रोसेस है पूरा, ठीक है, रफली आप ऐसा करते हैं, तो -3 सबसे पहले उधर जाएगा, तो ये -3 उधर गया तो प्लस में। ओके फिर ये 2 डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस यहां फॉलो करो, ये +1 है सर उस साइड गया माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो 0 है, तो यही हमारे क्या हुए 0, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ओके सर ए बी सी ये इनकी हमारी वेरिफिकेशन तो बाकी है अभी। सर x² का कोफिशिएंट a होता है, सर x का कोफिशिएंट सर b होता है, सर कांस्टेंट c होता है। ओके अल्फा सर 3/2, सर बीटा माइनस का 1/3। ओके सर सम करते हैं 3/2 प्लस में
माइनस का 1/3। एलसीएम सर 6 आया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, दिस 1 2, 9 minus 2 7/6। ओके सर चेक कर लेते हैं कि 7/6 आएगा जैसे सर माइनस। बी का आंसर सर माइनस का 7। ए का आंसर सर 6, माइनस एंड माइनस प्लस 7/6। ओके सेम है, गुड। नेक्स्ट वन सर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। आप -3/6 लिखे और कैंसिल आउट करके -1/2, दोनों चीजें सेम है। सी का आंसर सर माइनस का 3, ए का आंसर सर 6, तो दोनों सेम है, तो दोनों इक्वल। ठीक है, यही तो हमारा काम था। ठीक, अब बात करता हूं नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटे, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u। सर इसमें कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूरा करने के लिए, जिससे कि मैं ए, बी और सी की वैल्यू लिख सकूं। ए क्या है सर u² का कोफिशिएंट, बी क्या है सर u का कोफिशिएंट, और सी क्या है सर कांस्टेंट। बट जब ये नहीं है तो हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई भी नहीं करना। सर दो टर्म है तो डायरेक्टली टेक कॉमन फर्स्ट 4u। ओके सर यहां पर u, अब सर 8 को 4 से डिवाइड किया 2, u को u से डिवाइड किया 1। ओके तो यहां पर जीरोज जब फाइंड करोगे, जैसे ही रफली इसको 4u को 0 पुट करते हो तो u इक्वल्स टू 0/4, दैट इज 0। ओके सर सेकेंड वन u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू सर -2, तो ये है हमारी सेकेंड 0। तो यानी कि जीरोज जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टर्म हो तो उनकी जीरोज फाइंड करना उतना ही आसान है। ओके सर अल्फा सर 0 है, बीटा सर -2। ओके सम दोनों को ऐड करो, 0 को -2 के साथ, आंसर सर -2। ओके यहां पर -b/, माइनस तो है ही। बी का आंसर सर 8, ए का आंसर 4, 4 2 जा 8, दैट इज ऑल्सो -2, इक्वल है। प्रोडक्ट सर 0 की -2 के साथ, तो 0 ही आएगा। सर सी कितना है 0, डिवाइड बाई 4 यानी कि 0, तो यानी कि कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अपना काम तो सिर्फ इतना है, जैसा हमें गिवन है उसको अप्लाई करना है, आगे आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बात करता हूं नेक्स्ट। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहां है t² -15, या सर यहां तो t की टर्म ही नहीं है। ओके नहीं है तो आप इसको रफली लिख लीजिएगा, तो क्या होगा सर t² प्लस 0 इंटू टी एंड -15, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से हमें क्या फायदा, हम ये a की वैल्यू, हम b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख सकते हैं, ये हमें इसका फायदा होगा। फिर अब सर जब ये है तो हमने सीखा था एक आइडेंटिटी, क्या सर a² - b², दैट इज a माइनस b एंड दैट इज a प्लस b। ओके बट सर 15 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर रूट लगाओ, स्क्वायर चढ़ाओ, अब तो हुआ स्क्वायर बस। तो दैट इज a² - b², तो a माइनस b, दैट इज a एंड प्लस b, सिंपल। सर जीरोज, जैसे ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस में, ये प्लस वाला राइट हैंड साइड में गया तो सर माइनस में, यही हमारी जीरोज है। उसका मतलब अल्फा का आंसर सर प्लस का √15, बीटा का आंसर माइनस में √15। ओके सर चेक कर लेते हैं, सम दोनों को ऐड करो, +15 को -√15 के साथ, सेम चीजों को माइनस करते हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर 0 आता है। ओके सर माइनस, बी का आंसर 0 है, ए 1 है, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ओके सर प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, चलिए सर √15 की √15 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 15, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके सी का आंसर सर माइनस का 15, ए का आंसर सर 1, दिस इज ऑल्सो माइनस का 15। ठीक है, तो कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सेम चीजें जो प्रोसेस आपको सिखाया उस प्रोसेस को फॉलो करो,
जीरोज फाइंड करो, ए बी सी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो और अपना प्रोसेस फॉलो कर दो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अगेन वही सर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी और कांस्टेंट की प्रोडक्ट करो, जो नंबर आया है उसके फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके याद करो। यहां कितना चाहिए सर 1, तो 4 माइनस 3 कितना होता है सर 1। ओके, ये तो बड़ा आसान है सर। 3x² माइनस ये आया 4x माइनस 3x, तो 4 माइनस 3 1 होता है। ओके सर, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गया तो ये माइनस का, माइनस और माइनस प्लस सर, ये प्लस का। ओके, टेक कॉमन सर, सिर्फ x कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्लस तो आना ही है सर। यहां सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट इज 3x माइनस 4, दैट इज x प्लस 1। तो सर जीरोज वही प्रोसेस जो सिखाया था, सबसे पहले इस -4 को राइट हैंड साइड में लेकर गए, प्लस का 4 x के साथ ये प्रोडक्ट में है तो उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, ये प्लस है सर उधर जाएगा तो माइनस में। ओके, अब जीरोज तो फाइंड होगी, अब क्या करना है सर, रिलेशनशिप फाइंड कर, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ए का आंसर सर x² का कोफिशिएंट, बी का आंसर सर x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट सर c। ओके, अल्फा सर 4/3, बीटा सर -1। ओके, तो सम की बात करते हैं। चलिए 4/3 में -1 ऐड किया सर, एलसीएम लिया, दैट इज 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1/3। ओके सर, चेक माइनस, बी का आंसर सर -1, ए का आंसर सर 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके, क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा सर, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। सी सर माइनस का 4, ए 3, दोनों आंसर सेम है। क्लियर बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन्होंने कहा फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो नंबर्स गिवन है उनमें से पहला नंबर है सम ऑफ जीरोज एंड द सेकंड नंबर इज -1। 6 पार्ट्स हैं, पहले 3 पार्ट हमने लिख लिए। इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास क्या सम दिया है और प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बड़ा सिंपल सा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये भी जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, दोनों तरीके से पहला पार्ट करके दिखाता हूं। देखिए, इन्होंने कहा अल्फा एंड प्लस बीटा, जो कि माइनस का b/a होता है, दैट इज 1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a होता है, दैट इज -1। ये गिवन है। अब यहां से मुझे पता चलता है b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, बट यहां से मुझे पता चलता है सर c तो -1 है, a 1 है, a यहां 4 था यहां 1, सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो a को 4 बढ़ाइए, यहां भी 4 यहां भी 4, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4। तो हमने क्या किया, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो ये अब आप कह सकते हैं कि सर a तो आया 4, b आया सर -1 और c भी आया -1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब हम लिख सकते हैं। क्या होता था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर, ax² प्लस bx प्लस c। लिखिए ax² प्लस bx और प्लस c, सर c -4 था, ठीक है। ये तो था पहला प्रोसेस। अब सर जो हमने यहां पर किया है, क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। तो सर इसको यूज कैसे करें, अब इसको देखो। अगर मैं डायरेक्टली सर ऐसा करूं, x² सम का वैल्यू -1/4 गिवन है, प्लस प्रोडक्ट सर -1 गिवन है, तो मेरे पास आया x² -x/4 और -1। सर ये आंसर अलग, ये आंसर अलग, बिल्कुल अलग नहीं है।
आप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे पूरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज दिस वन, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, सो 4x² माइनस एक्स और माइनस 4, वही आंसर आता है जो आंसर पहले है। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होगा कि सर a की वैल्यू यहां अलग है, यहां अलग है, तो उसको सेव करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। यहां ऐसा कुछ नहीं, जो आया उसको लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बात खत्म, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, मर्जी आपकी है जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहें, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए, तो सेकंड पार्ट को अगर मैं इसी मेथड से अप्लाई करूं तो सर क्या होगा सेकंड पार्ट, देखो बेटे, सर x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ओके। सर डिनोमिनेटर में जो है उसी से मल्टीप्लाई, सो 3x² माइनस 3 इंटू रूट 2x प्लस 3/3 दैट इज 1। सो आप लिख सकते हैं सर 3x² माइनस 3 रूट 2x एंड प्लस 1, यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। सर इसके लिए फॉर्मूला वही है सर, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर x², ये जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होता, तो प्लस का रूट 5, दैट्स इट। यही थे आपके फर्स्ट 3 पार्ट। अब मैं बात करता हूं लास्ट 3 पार्ट्स की, ठीक है बेटे। इससे आगे के पार्ट की बात, ये है हमारा सम ऑफ जीरो, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला सामने है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको लिखने के लिए तो उसको अप्लाई किया सर x² माइनस सम में यानी वैल्यू 1 सर प्लस प्रोडक्ट जो कि वैल्यू 1, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया, दैट्स इट। यही हमारा आंसर होगा। सर नेक्स्ट वन, इसके लिए क्या करें सर, इसके लिए चेक कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला है सर x² माइनस सम है दैट इज माइनस 1/4 गिवन है, प्लस सर ये प्रोडक्ट गिवन है, ओके, तो प्रोडक्ट लिखा, माइनस इन माइनस सर प्लस, सो प्लस x/4 एंड प्लस 1/4। अब क्या कहा था कि सर जो डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास आया सर 4x² प्लस x एंड प्लस 1, दैट्स इट। अब सर बात करता हूं लास्ट पार्ट, क्या है सर, सर x² माइनस सम दैट इज 4 प्रोडक्ट दैट इज 1, सो x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्लियर बेटे, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की है वो हमारे सिलेबस से कट हुई है, अभी तक वो ऐड नहीं हुई है, तो यहीं तक हम बात करेंगे, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।